अच्छा, आप वो वाली माँ हैं कि अगर कोई बेटी चॉइस ले ले कि मैंने ये करना है तो आप उनको करने देंगे? मैं ये नहीं करने दूंगी। वाह यार माँ आई। अब ये वाली, मैं ये नहीं करती। अच्छा एक तरफ वो वाली माँ है जो कहे हम जो बेटी करना चाहे उसकी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं। वो जो करना चाहे, लेकिन माँ बाप का होना चाहिए एक अपना डिसीजन भी। बच्चे तो कल को कहते हैं कि जी मेरी उससे पकड़ के शादी कर दो। हाँ, तो करना नहीं करेंगे आप? नहीं, मैं पहले देखूंगी। हम ना, आप सही अम्मी है वैसे। नहीं, टाइट वाली अम्मी है वाली। मैं बड़ी फ्रेंडली मदर हूँ, आपको नहीं पता। तो भाई करने दो उस लड़के से, उसको आप जानती है। मेरी बेटी को पता है कि मेरी माँ मेरे लिए सही चूज करेगी लड़का। अच्छा चले, अगर बेटी को कभी लगा कि ये लड़का मेरे लिए बहुत अच्छा और माँ को समझ में नहीं आ रहा, अब क्या किया जाए इस सिलसिले में? बहुत दफा ऐसा होता है। अगर मुझे भी लगा तो, अगर उसने कहा, आपको लगा ये जहरीला है और लड़की को लग रहा है ये बहुत स्वीट है। माँ की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। माँ दुआ करती है खुद ही। बड़ी थिन लाइन है, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इधर लोगों का कि माँ की दुआ में बड़ी ताकत होगी। अगर मुझे लगेगा ना मैं अपनी बेटी को अपने अगेंस्ट नहीं करूंगी, जैसे माएँ अपने बेटों को अगेंस्ट नहीं करती हैं, और वो माएँ बड़ी गलत होती हैं जो अपने बेटों को अपने अगेंस्ट करती हैं, बहुओं को बुरा कह के या उनकी गर्लफ्रेंड्स को या जो भी, ना करें, तरीके से साइड पे करें। ये आप सही से कहा, तरीके से साइड पे कर ले। नहीं, साइड पे भी ना करे यार, सब हंसी खुशी रहे। मतलब अगर गर्लफ्रेंड अगर आ जाए तो वो भी चाय पी ले, अगर बहू भी है कोई बात नहीं, बहू जैसी भी होगी, बहू मजे की। आजकल के दौर में ऐसा ही होता है कि आपको अपने बच्चों का दोस्त बनना है। अगर आपकी बेटी का रिलेशनशिप है किसी से, बॉयफ्रेंड है उसका, एक तो उसको लिमिटेशंस बताएं, बाउंड्रीज बताएं। लेकिन आप तो दोस्ती में भी ना, अभी पता है कि अभी आप दोस्ती कर रही है। जब लड़की ने आना है ना, अम्मी मेरे को पसंद आ गया, तो आपने कौन है? नहीं, ऐसी नहीं हूं मैं। ऐसी नहीं है? नहीं, ऐसी बिल्कुल। अच्छा, ऐसे माँ बाप होते हैं, पहले दोस्ती के नाम पे ऐसा नहीं है। मेरी बेटी करते हैं, दोस्ती के नाम पे लड़का आता है, अम्मी को पसंद है, फिर शुरू हो जाते हैं। देखिए मेरी बेटी, हालांकि बेटी से हमारा रिश्ता। अच्छा देखिए, मैं, अगर लोगों को शायद पता ही है और आपको भी पता होगा, मेरी बेटी अब इस एज में है दैट शी कैन कम अप टू मी एंड शी कैन टेल मी कि मुझे ये लड़का पसंद है, और ऐसा हुआ भी हो शायद पास्ट में, मैंने कुछ ना कहा हो, लेकिन वो लड़का खुद चला गया हो। उसको पता हो कि आमना मलिक में पता चल गया। मुझे फील होता था कि आई थिंक दिस गाय इज नॉट गुड फॉर माय डॉटर। तो देख के समझ गया उसको? खुद ही समझ आ गई। मैं बता रही हूं किस्म का सिचुएशन आ रही है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं आ रही थी। आपको लगा था ये मैच्योर नहीं है? मुझे ऐसा लगा कि अभी ये सही नहीं है, और मैं बड़ी चुप रही, बहुत चुप रही। और अच्छा, जब आपको भी रिवाइंड करते हैं, जरा पीछे लेके चलते हैं, उस जमाने में आपने भी तो ऐसे फैसले लिए होंगे जो ठीक नहीं होंगे और आपने ले लिए, फिर बाद में खराब हो गए। नहीं, मैंने उस फैसला वो ठीक ही था जो मैंने लिया। मेरी शादी 18 साल में हुई थी, तो क्या मैंने फैसला, उस वक्त 18 साल तो, उस टाइम इतनी जल्दी ही शादियां होती थी। लेकिन उस वक्त 18 साल की लड़की बहुत छोटी होती थी, मतलब जहनी तौर पे कह रहा हूँ। आज की लड़की बहुत स्मार्ट है, आजकल बहुत स्मार्ट है ना? उस वक्त की लड़की 18 साल की बेचारी को पता ही नहीं होता था कहाँ जा रही है, हस्बैंड होगा मेरा ये, और वो उस वक्त आप लोगों को था ये वाला, ये नीचे। हाँ, बिल्कुल। कोई लहंगा चोली नहीं थे। सारी लड़कियां सुन लें, कोई लहंगा चोली नहीं थे, मेहंदी के कोई मेकअप नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मुझे तो समझ नहीं आती, लड़कियां माँ बाप पे थोड़ा रहम करें कि क्यों मेहंदी पे यार आपने इतना तैयार होना, सारी जिंदगी मेकअप करना है, सारी जिंदगी आपने ये लहंगे पहनने हैं, जो भी मेहंदी का टायर होता है, एक दिन तो ना मेकअप करें और एक दिन तो घूंघट में रहें, तो फिर वो मसला हो जाएगा ना? क्या मसला होगा? मतलब हो सकता है उनको लगे कि यार उनको मेकअप से ज्यादा अच्छी लग रही है मेकअप वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है। लड़के 2-3 साल लगाते हैं, आपस में मिलते हैं तो पता ही होता है शक्ल कैसी होगी। वो घर वालों को भी तो दिखाना होता है ना? नहीं, घर वाले अगर देख ही रहे हैं, सबको सब पता होता है। आज के दौर आपको मैं एक बात बताऊं, आजकल की जो माएँ हैं ना, वो इतनी स्मार्ट हैं। वो तो लड़की का इंटरव्यू पता है कैसे लेना शुरू करती हैं? पहले वो पूछती है, बेटा तो तुम बाहर पढ़ती थी तो तुम्हारा तो रिलेशनशिप होगा ना, लिव इन रिलेशनशिप में तो नहीं रही हो? ये रिश्ता लेने आई हैं खवातीन, सोचें। उनको पता होता है सिस्टम। तो मैंने कहा लड़कों से भी पूछना चाहिए ना कि तुम लिविंग रिलेशन पे तो नहीं? हाँ, तो पता होना चाहिए वो भी। अच्छा, लड़के पे इतना क्यों सख्ती नहीं होती? रहा है तो रहा है, वो कहते हैं कूल है तो भाई ये तो एक्सपीरियंस है। पता नहीं, मुझे औरों का नहीं पता, मेरे घर में तो लड़कों पे भी उतनी ही सख्ती है। मेरी बहन के बेटे हैं सब। और कल जो आपके फ्यूचर में कोई दामाद होंगे तो उन पे भी सख्ती आपकी होगी? सख्ती तो होगी। तो सोच समझ के आए घर पे, सोच समझ के आए। और ये तो मैं बता दूं कि मेरी बेटी की गलती है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगी, लेकिन अगर मेरी बेटी की गलती नहीं है तो भाई फिर तुम्हारा रहना, फिर लड़के को ना आंसरेबल होना। अभी देखो ये वीडियो तब तक रहेगी जब वो लड़का बात करेगा बेटी से, वो देखेगा ना, ये वो बेचारा आते में भी ना यूं आएगा, यूं रटेगा, इनके घर मां को पता चला है तो पकड़ लेगी और आपने पकड़ तो लेना है, पकड़ दो। 2-2.5 दिन में आपको पकड़ लेना लड़के को, जैसे बाहर आएगा गाड़ी जा रही। भाई मैं जो ना, मैं बड़ी डिटेक्टिव टाइप की हूं मैं। भाईजान जो भी है, अगर अच्छा, मेरी बेटी भी माशाल्लाह बड़ी वाली जो है ना, वो भी बाल की खाल तक जाती है। खतरनाक किस्म की सिचुएशन, लेकिन होनी ऐसी चाहिए। अगर मर्द हजरा को आपने ठीक रखना है, उसको पता होना चाहिए मेरे पे चेक है। अच्छा, चेक होना बुरा भी नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप चोर नहीं है तो आप पुलिस से क्यों डर रहे हैं? बिल्कुल,
डरता ही वही है। लेकिन पुलिस को साथ भी तो मिला सकते हैं ना। पुलिस को साथ नहीं मिला सकते। स्नैपचैट बड़ा, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम बर्बादी बढ़ेगी। ये हम ना सोशल मीडिया ने थोड़ी सी अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ा दी लड़के लड़कियों के आपस में बहुत ज्यादा। लेकिन अगर वो ना भी हो, पहले भी रुके शुके लोग दे ही देते थे। जरा अट्रैक्शन भी थी, मतलब उंगलियां डाल के लोग वो रिंग वाले फोन घुमाते होंगे, बड़ा मुश्किल होता होगा। और एक और चीज होती थी, वो गाड़ी का जो आपने दरवाजा खोलना होता था उसमें पर्ची लगी होती थी। हाँ, ये तो खैर मुझे नहीं पता, ये जरा आप छोटे हम ये वाला सीन नहीं किया हमने, लेकिन ये जरूर कि दूसरे देख रहे होते थे कि यार वो भी देख के आ जाती, बस इतना में काम हो जाता था। हाँ हाँ, लेकिन अब बड़ी अवेलेबिलिटी है, इसीलिए तो अब वो इंटेंसिटी भी नहीं है ना मोहब्बत इश्क में, मूव ऑन होना बड़ा आसान हो गया। क्या बात की है, जब वो इतना टाइम साथ गुजार लेते हैं, शादी के बाद कोई उनकी वो कहते हैं ठीक है यार, नहीं, वो मैच्योरिटी नहीं हुई तो इंटेंसिटी नहीं होती, वो आपकी अट्रैक्शन ही नहीं रह अब जाती। स्नैपचैट पे अलग है, थोड़े दिन इससे नाराज हो जाओ लड़ाई करके तो उससे चलो लग जाओ। इंस्टाग्राम पे बात कर लो। हाँ, अब तो ये है ना। तभी तो- लेकिन एक और चीज़ भी है, मैंने जो अब नोट किया है, हम जब लड़कियां हम बड़ी हो रही थी ना, तो हमें होता था, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस होती थी, तो हम कहते थे कि लड़के लड़के बस बात हो जाए। अब लड़कियों को ना, फैसल मैं आपको सच बताऊं, उनकी पहली प्रायोरिटी ये नहीं है। उनके करियर्स हैं, उनको अगर घर से अच्छी फ्रीडम मिल रही है तो ये, और मैं इसको क्या कहूँ, मेरी कुछ बातें ना कॉन्ट्रोडिक्ट करेंगी, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत भी अब है। ये जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल चल रहा है। अब ये गलत भी है। अब बहुत ज़्यादा अगर आप लिबर्टी भी बच्ची को दे रहे हैं या फ्रीडम भी दे रहे हैं और हर चीज़ कर रहे हैं, तो वो कल को किसी घर जाएगी तो वो वहाँ सेटल नहीं हो सकेगी। ये भी प्रॉब्लम है। और शादियाँ लड़कियाँ लेट कर रही हैं, लड़के से बैठ के उन्होंने पूछना होता है कि जी पहले हम बात करेंगी, लड़का भी कहता है पहले मैं बात करूंगा। अच्छा, परफेक्शन भी दोनों को चाहिए। हाँ, अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम है ना, फुल परफेक्शन चाहिए, हर मतलब चीज वो नहीं मिल अमीर हो, सकती। लड़की भी, अब तो लड़के भी, अच्छा लड़की अमीर मांग रहे हैं। अभी कल ही मैं किसी का रिश्ते की बात करवा रही थी, मैं जरा कभी कभी ये भी काम कर लेती तो हूँ। आपसे रब्ता किया जा सकता है। जो अच्छा जी, जो भी रब्ता करना चाहे तो रिश्ता तो 1.5 लाख रुपए आपका एडवांस। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि ये बड़ी अच्छी बच्ची है, आप इसी तरह की लड़की ढूंढ रही थी। कहती नहीं, वो मेरा बेटा तो लंबा है, ये तो छोटे कद की। मैंने कहा भाई हर चीज़ तो नहीं मिलेगी ना, हील पे ना लें लड़की को, क्या फ़र्क पड़ता है। पहले कहती है लड़कियां पतली पतली चाहिए और ऐसी गोरी दूध जैसी हो, फिर वो मोटी हो जाती तो घर से तो नहीं निकाल सकते उनको, वही बीवी पसंद होती है। और घर में आपकी बहन जो बैठी हुई है वो भी तो Exactly, उसको भी तो देख लो भाई, उसके लिए कौन टॉम क्रूज आएगा बाहर से। अच्छा, इनको दोनों तरफ परफेक्शन की तलाश के अंदर अब सिचुएशन लीड भी हो रही है और सिचुएशन टूट भी रही है। बिल्कुल, मंगनियां टूट रही हैं, निकाह टूट जाते हैं बहुत सारी जगहों पे, शादियां टूट रही हैं। इतनी महंगी शादियां, मैं तो कहती हूँ वाकई अब एक ही फंक्शन होना चाहिए, कोई पता नहीं कल शादी टूट जाए। बहुत शादियां टूट रही हैं, इतने महंगे कपड़े। लेकिन इस नियत से बंदा कौन सा नहीं करते, लेकिन बहुत खर्चा ना हो बस शादी पे। और वो जो वो रखवाते हैं, क्या रखवाते हैं वो जो जिस पे फिर तलाक में देना पड़ता है आपको, क्या कहते हैं उसे, हक मेहर। वो जो हक मेहर रखवाते हैं, हक मेहर में सिचुएशन ये कहते हैं ज्यादा रखवा लो, 30 लाख 50 लाख। मतलब क्या प्लानिंग होती है दिमाग में उसी दिन से कि भाई मतलब तू नहीं, हमारा तो ये था ही नहीं, वो शरीयत तो अभी आगे तो आप करवाएंगे आगे नहीं, मेरा नहीं ख्याल, नहीं कराए ना, बस थोड़ा सा इससे तो आपने यही सोच लिया। हाँ, लेकिन लड़की को पूरा अथॉरिटी देनी चाहिए कि वो अपना निकाहनामा पूरा पढ़े, और जो कॉलम्स होते हैं जिनको क्रॉस कर दिया जाता है, जहाँ उसके हकूक हैं वो क्रॉस। अच्छा, ऐसा कोई कॉलम होता है जिससे लड़की तलाक दे सकती है? तलाक नहीं, खुला ले सकती है, और भी बहुत सी चीजें होती हैं उसमें। अच्छा, खुला तो बहुत इजीली मिल जाती है।